जम्मू से लगभग 40 किलोमीटर दूर सुरिंसर के नज़दीकी गांव चिल्ला है। यहाँ एक 40 वर्षीय करण सिंह अपनी ज़िंदगी से लाचार, अपाहिज, बेबस एक जिंदा लाश बनकर अपनी ज़िंदगी को कोस रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बचपन से ही करण सिंह ऐसा है। करण सिंह भी हमारी और आपकी तरह हंसता खेलता कूदता था, स्कूल जाता था, पढ़ने लिखने में होशियार। करण सिंह 10वीं तक पढ़ा है, मगर लगभग पिछले 22 साल से अपनी टांगों की हड्डियों से कमज़ोर, रीढ़ की हड्डियों की कमजोरी से वह बिस्तर पर पड़ा है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेट समाचार के साथ और मैं हूं आपका अपना दोस्त मोहित जम्बाल। आज जम्मू के गांव चिल्ला में स्टेट समाचार की टीम पहुंची है। यहां पर एक 36 वर्षीय युवा मंजे पर पड़े हुए हैं और अपने माता पिता पर निर्भर हैं। ना तो वो खुद खा सकते हैं, ना पी सकते हैं और बचपन से ही ऐसी गंभीर बीमारी का शिकार हैं। वो 40 साल तक ना ही किसी संस्था, ना ही प्रशासन ने इनकी कोई मदद की, ना ही ये अपनी बीमारी का इलाज करवा पा रहे हैं और ना ही अपना सरवाइव कर पा रहे हैं। इस गरीब परिवार से मिलने के लिए पहुंची स्टेट समाचार की टीम। तो इनके पिता मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। जानते हैं इनसे कि क्या पूरा कारण था जो ये इनका इलाज नहीं करवा पाए, और इलाज करवाया भी तो ये ठीक क्यों नहीं हो पाए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताराचंद। ताराचंद जी, इनकी इस दिशा का क्या कारण है? क्या हुआ था इनको? ये बचपन को वाला ही है। वो पहले तो ना लगता पता ਇਹਦਾ जियां थोड़ा ज़्यादा लगा होना ही स्कूल जाता था, बच्चे कुछ चुकी रही रहे सी। फिर डॉक्टर मगर भी फिर सारे फिर कोई इलाज नहीं हुआ। वो आगे पैसे नहीं गंढी, इलाज कुत्थां करना था। जेह्दे जाना तो बुंजा हंडी करूगी, तो पैसे है नहीं ते इलाज केह् होना। कमजोरी की वजह कन्नै मजदूर बंदा तो केह् करी सकदा। अच्छा, मजदूरी भी इन्नी बड़ी नहीं होई, क्यों कल्ला बंदा तो था। पैह्लें घर रौह्ना जां मजूरी करनी, मजूरी उप्पर ढिड्ड गै पलेआ मसां, एह्दा इलाज कुत्थुआं करना हा। ओह्दे बाद चलदे चलदे कमजोर होई गेआ, फिर फोड़ियों पर चलना शुरू होई गेआ, फिर भी डॉक्टर का नहीं पुज्जा। फिर ओह्दे बाद ओह्दे कोला भी ज़्यादा कमजोर होई गेआ, फिर भी डॉक्टर दे कोल, क्योंकि पैसे बगैर डॉक्टर कोल तो जाई नहीं सकदा आदमी। मदद कुसै दी थी नहीं गौरमेंट दी, नहीं कुसै दी। फिर बड़ी मुश्किल कन्नै पेंशन लोआई 1000 रुपया। ते 1000 रुपये ने केह् बनदा, इलाज थोड़ा होंदा। फिर दिशा ऐसी होई कि फिर डॉक्टरें मगर डॉक्टरें पैसे बड़े मंगे, 10 लाख रुपया मंगेआ। 10 लाख रुपया 10 रुपये भी नहीं गंढी। फिर उत्थै रैंदे रैंदे हून इ'यां स्हाब बने दा कि हून उट्ठना बौह्ना बड़ी मुश्किल सी गल्ल है। रुट्टी आपे खलाने आं, पानी आपे पलैने आं, टट्टी आपे फराने आं। ना ये चली सकदा, ना उठी सकदा, ना बेही सकदा। क्या कवि जी अपनी टांगों पर खुद चलते थे? पहले चलता था, हाँ, छोटे को, मगर चलिया कितनी देर तक, कोई 15 साल तक। वो भी इ'यां वैसे कमजोर था, इन्ना कोई होश नहीं सी ऐसी, वैसे चलदा था। फिर ओह्दे बाद फोड़ियां आइयां, ओह्दे बाद बिल्कुल मंजा आई गेआ। इसलै 20 साल होई गे मंजे दे उप्पर। पैह्लें भी थोड़ा फर्क हा, ते हून फर्क केह्, हून पास भी पत्तरा बड़ा मुश्कल होई दा। हून चुक्की ऐ ते इक बंदा चुक्को किसी ते दूआ एह्दी टट्टी धोआनी है। इत्थै तक रांडी पुज्जी दी, रुट्टी आपे खलानी है। स्कूल में जाते थे, पढ़ाई की इन्होंने, और कौन सी क्लास तक पढ़ाई की है? 10वीं तक की। पर बच्चे चुक्की गै लैंदे इस रूई सर। हाँ, 10वीं बच्चे चुक्की गै लैंदे हे। चली ना सकदा था, थक्की जंदा हा, फिर बच्चे चुक्कियै लेई जाना स्कूल। हाँ, पढ़ने में कैसे? पढ़ने ही अच्छा था। दिक्खी लो, इंटरव्यू ले लो, पढ़ने का अच्छा है। अगर समय रहते इनका इलाज होता तो शायद वो सारा ठीक हो जाता बच्चा, मगर कमजोरी है कि पैसा नहीं है था करना।
क्या प्रशासन की ओर से आपके यहाँ पर इस तरह राजनेता हैं, उन्होंने कोई मदद नहीं की? आपने किसी के पास कभी गए मदद के लिए? देखो जी पहले तो पता कि ना इन्नी बागवी तो नहीं, वो जेला बागवी हो जाए हर बंदे को कईयों को गए, कोई मदद करने तैयार नहीं। तो अभी इनका इलाज कहाँ करवाया आपने? इलाज होया कि नहीं इनको कभी अस्पताल नहीं लेके गए आप? अस्पताल गए कई दिन महीना पर रहे थे, फिर कोई इलाज नहीं किया, डॉक्टर ने भी नहीं किया किसी ने। क्यों? पैसे की कमजोरी में, और क्या होना, पैसे होंगे तो हो सकता वो भी करते इलाज। नहीं, सरकारी अस्पतालों में सरकारी अस्पताल, फिर प्राइवेट भी, प्राइवेट 10 लाख रुपया मांगे मेडिसिटी, 10 लाख को कहाँ लेना है, 10 लाख में क्या बोलते हैं उसके बाद ये ठीक हो जाएंगे? गारंटी कोई नहीं, गारंटी उन्हें बोला है कि गारंटी कोई नहीं, वाह हो ही भी सकता ठीक, ये 4 ऑपरेशन होने, मैं चलो मतलब 4 होंगे ऑपरेशन, ये पता हूँ असें तो पता, डॉक्टर नहीं पता लगता। तो इससे पहले कोई ऑपरेशन करवाया इनका? एक ऑपरेशन करा लाए, इसी रसोली बनी थी गले जी, ये बख्शी नगर, वो ऑपरेशन कराया था, वो बाद कोई ऑपरेशन नहीं कराया। अभी ये दवाई वगैरह खा रहे हैं कुछ? दवाई लगती ही नहीं, दवाई से लगती ही नहीं, कुछ खानी है दवाई कि वो कमजोर हो गया ना ज़्यादा, हड्डियों की कमजोरी हुई है, दवाइयाँ क्या करना था, कुछ नहीं, बथेरी दवा भाई खाती, इं प्राइवेट का कोई जैसे कोई देवड़ियाँ 4 मात्रा में खिलावड़ियाँ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो अभी आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? कि मदद हो याद हो सकता कि ਇਹਦਾ कोई डॉक्टर कोई ऐसा इलाज करने चाहिए, हो भी सकता, कोई बड़ी गल नहीं है, मगर पैसे की कमी है, पैसा होया तो पैसे करने सब कुछ हो सकता, बगैर पैसे के कुछ नहीं हो सकता। तो आप क्या काम करते हैं? मैं इसलिए घर गए नाड़े कोल गए, मैं कोई क्या काम करना। घर का निर्वाह किस तरह से होता है? डरवा ये जनता बेचारा काम करने ही, वो 500 रुपया दिहाड़ी हो जाओ, 500 महीने ढिड पलता बड़ा मुश्किल, वो भी कई दिन होए ना घर, क्योंकि उन्हें इन्ना कमजोर हो चुके था कि एक जना चुको दूए ने पानी छुआना। तो क्या काम करते हैं आपके दूसरे? कितने बच्चे हैं आपके? ये क्या एक ही है, एक ही बस 2 बेटे हैं आपके? 2 बेटे। हाँ, तो वो क्या काम करते हैं? ये मजदूरी करता है और कुछ नहीं, कोई मजदूरी को नौकरी नहीं है अभी, लेबर। लेबर, हाँ लेबर च हूँ इसने कई दिन हुए घर बेचारा, इसने मैं खाने के लिए भी आपको दिक्कतों का सामना बहुत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा। किसी को तो कोई त्योहार भी नहीं दिंदा, कौन दिंदा पैसे? इस तरह आपकी पंचायत है, पंचायत की तरफ से कोई मदद की गई? कोई मदद नहीं पंचायत की तरफ। क्या कभी सरपंच आपके घर काम कराया ढक्की का, वो पैसे भी नहीं गवर्नमेंट ने दिते, नरेगा कंपनी ने, वो भी इं कितना पैसा था जो कंपनी ने? वो 40,000 रुपया, थोड़े बहुत देते, बाकी दिते गए। फ्लैश बनाई बोलते हैं कि 12,000 रुपया देना, वो भी नहीं दिता, वो फ्लैश बनाई भी, वो भी कागज देते उन्हें रखे उन्हें अपने को, वो भी कोई पैसा नहीं मिले। पंचायत की तरफ से भी आपको कुछ नहीं, ना कभी कोई राजनेता आपके घर आया? ना कोई नहीं आया, मतलब नहीं आने का सवाल का नहीं। आपने ये दुख भरी दास्तान सुनी, आगे ही गरीबी की मार झेल रहा परिवार, ऊपर से सरकार द्वारा किए गए वायदे, जो थोड़े बहुत पैसे इनके पास अपने निर्वाह के लिए थे। इस तरह पिछले दिनों एक घर घर शौचालय की स्कीम आई थी, शौचालय तो इनके द्वारा बनवा लिया गया घर पर, लेकिन आज तक इस गरीब परिवार को उसकी पेमेंट तक नहीं मिली। नरेगा का एक इन्होंने यहाँ पर अपने घर को रास्ता बनवाया, लेकिन नरेगा ने भी इनकी पेमेंट नहीं दी। आखिर गरीब जाए तो जाए कहाँ? एक गरीब के लिए 40,000 रुपया 4 लाख के बराबर होता है। और हमारी सरकारें, मैं पूछना चाहता हूं सरकारों से, आखिर ये कर क्या रही हैं? जिन गरीब परिवार, इन लोगों को खाने को रोटी नहीं थी, 40,000 खर्च कर किसी से उधार लेकर इन्होंने घर का रास्ता बनवाया, और सरकार द्वारा इनका वो भी पैसा झड़क लिया गया। आखिर क्यों? कौन है वो अधिकारी? उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने इन गरीबों का पैसा इस तरह से हजम कर लिया। और स्टेट समाचार इस बात की पूरी पड़ताल करेगा और तह तक जाएगा, उन लोगों के चेहरे बेनकाब करेगा जिन लोगों ने इनका पैसा हड़पा है। अभी मैं उस मासूम से, उस युवा से बात करने जा रहा हूं जो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहा है और पिछले कम से कम 20 साल से
मंजे के ऊपर लेटने को मजबूर, बेबस है। तो बात करते हैं करण जी से। करण, आप कब से बीमार हैं? मैं तो बचपन से बीमार हूँ, पर बचपन में आज ऐसी कंडीशन है, ऐसी नहीं थी। बचपन में चल फिर लेता था, मतलब कि जैसे जो भी अपने काम खुद कर लेता था, खाना पीना नहाना धोना। पर आज कंडीशन ऐसी है कि मैं बैठ भी नहीं सकता, और पूरे दिन ऐसे ही लेफ्ट साइड में ही मुझे लेटे रहना पड़ता है, ना सीधे लेट सकता हूँ। और बैठना तो कब से, मतलब बैठेंगे तो कोई बात ही नहीं, ना चलना, मेरा कमर का हिस्सा ही पूरा बेकार होता जा रहा है। मैं तो बस इतना चाहता था कि जितना मेरा इलाज हो सके, मतलब कि उतना करने के लिए पैसे मेरे पास होते तो शायद मैं थोड़ा खुद को, मतलब कि इस काबिल बना लेता कि बैठ सकता या खुद खाना खा सकता। पर पैसे ही नहीं थे हमारे पास। तो वैसे मैंने बहुत की डॉक्टरों के पास जा जाकर। डॉक्टर एक ही बात कहते हैं कि आप समय पे हमारे पास नहीं आए, मतलब कि आज बहुत लेट हो चुका है। आज अगर ट्रीटमेंट करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ठीक होगा नहीं होगा, मतलब कि रिस्क है ऑपरेशन में भी। तो मैंने फिर भी सोचा कि भाई ऐसे भी ज़िंदगी ख़राब ही हो रही है, तो जो ऐसे जीने में भी रिस्क है और वहाँ पे भी रिस्क है, तो कोई बात। फिर मैंने यही सोचा कि किसी से कोई मदद मिल जाए तो आगे जाके मैं अपना थोड़ा इलाज करवा सकूं, पर नहीं हो पाया। आपकी करण किसी सरकारी नुमाइंदा, जिसे हम संस्थाएं एनजीओ बोलते हैं, कोई एनजीओ आपके पास पहुंचा, कोई राजनेता यहाँ पर पहुंचे, या सरकार की तरफ से आपको आज तक कोई मदद मिली इन 40 सालों में? नहीं, ऐसे तो कोई मदद नहीं, लेकिन मतलब कि मैंने जिन से कनेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे ये तो कहा कि भाई हम आपकी हेल्प करेंगे, पर बाद में कोई भी नहीं आया। ऐसे बोला सबने, पर आगे कोई नहीं आया। लेकिन हाँ, फिर मैंने देवेंद्र राणा जी से, सरपंच जी के द्वारा, क्या नाम है सरपंच जी का? बोधराज शर्मा, नहीं बोधराज सिंह। बोधराज सिंह। हाँ जी, ये जो सुरेंद्र के सरपंच हैं, इनको मैंने कहा कि मुझे देवेंद्र राणा जी से मिलवाइए। तो इनके द्वारा देवेंद्र राणा जी से मेरी मुलाकात हुई। देवेंद्र राणा जी हमारे घर पे आए थे, तो उन्होंने मदद के लिए बोला, तो उन्होंने की भी। 25,000 रुपये की मदद की उन्होंने यही बोला कि सब मिलके थोड़ा थोड़ा करेंगे तो मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। पर सिर्फ उन्होंने ही की और किसी ने नहीं की कोई हेल्प। तो आज मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। फिर भी मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत, मतलब जितना मेरा इलाज हो सके। जैसे टॉयलेट बाथरूम के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसमें थोड़ा अगर आराम मिल जाए तो चलो। अभी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेट भी नहीं सकता मैं, मेरी हड्डियाँ बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। करण, पूरा कितना आपके इलाज पर खर्च आता है? क्या बोलते हैं डॉक्टर, कितना खर्च आएगा आपके इलाज पर? मैंने प्राइवेट में डॉक्टर से टेस्ट वगैरह करवाए। सरकारी हॉस्पिटल वालों ने तो बोला कि कोई इलाज नहीं है। वहाँ पे मैं 1 महीना रहा, तो उन्होंने कहा कि आपकी आप सरकारी कौन से अस्पताल में दाखिल थे, यहाँ पर आपको ये बोला गया कि आपका इलाज ही नहीं हो सकता है? मैं जहाँ पे बख्शी नगर में हॉस्पिटल है जो जीएमसी, जहाँ पे रहा, वहाँ के डॉक्टर संजीव गुप्ता, उन्होंने मेरा पूरा चेकअप किया। तो उन्होंने बताया कि नहीं हो सकता है कुछ भी। तो उसके बाद हम घर में आ गए। मेरी प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ रही थी। फिर मैंने सोचा अब प्राइवेट हॉस्पिटल में कोशिश करता हूँ। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं गया, वहाँ पर अमनदीप हॉस्पिटल, वहाँ पे जम्मू में आते हैं डॉक्टर, वो अमृतसर से। उनसे मैंने चेकअप करवाया, तो उन्होंने किया मेरा चेकअप। उन्होंने बोला कि आप काफ़ी लेट हो गए हो,
अगर 10 साल या 15 साल पहले आते तो शायद कुछ हो जाता। आज मतलब की कंडीशन आपकी बहुत ख़राब हो चुकी है। अभी क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से, राजनेताओं से, एनजीओ वालों से? नहीं, मेरी किसी से ज़्यादा मांग नहीं है, बस मैं यही सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर मेरी थोड़ी थोड़ी सारे मदद करें तो मैं शायद अपनी थोड़ी सी कंडीशन सुधार सकूं। करण सिंह के घर में उसके बूढ़े माता पिता और एक भाई है। पिता की उम्र 72 साल और माता की 65 साल है और वह बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे है। बूढ़े माता पिता जो कि कोई भी काम करने में असमर्थ हैं। एक भाई है जो कि मजदूरी करके बहुत मुश्किल से अपने पूरे परिवार का खर्च चला रहा है। करण सिंह के परिवार को सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली। दोस्ती गुनाह है तो होने ना देना, दोस्ती खुदा है तो खोने ना देना। करो अगर किसी से दोस्ती तो उस दोस्त को कभी रोने ना देना। इनके साथ पढ़े, इनके बचपन के दोस्त जो आज सुईसर गांव के सरपंच बन चुके हैं पंचायत के, वो आज भी इनसे अपनी वो दोस्ती बरकरार रख रहे हैं और इस समय वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, सरपंच बोधराज जी। अब मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर करण के लिए क्या कुछ कर पाए जी और आगे क्या कुछ करेंगे और करण की ये जो हालत है इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बोधराज सिंह, मैं सरपंच सुरसर हूँ जी बताएं बोधराज जी कि किस तरह से इनका आगे। देखिए मोहित जी, पहले तो आपका स्टेट समाचार का मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो एक दुखित नौजवान और इसकी बात लोगों तक, सरकार तक पहुँचाने के लिए आप एक चिल्ला गांव में आए हो। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का। और बचपन से हम इकट्ठे पढ़े हैं, क्योंकि 10th तक जो स्कूल आता था, इसका कद पहले भी छोटा ही था, लेकिन जो खुद चल के आता था। उसके बाद आस्ता आस्ता ये थोड़ा कमज़ोर होने लगा और बीच लड़कों ने हेल्प करनी, बीच में उठा के ले जाना। और उसके बाद 10th के बाद हम अपने अपने चले गए, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी हो गया, हम अपने काम काज करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमें नहीं पता था कि ये कंडीशन है। पिछले साल ही मेरे साथ संपर्क हुआ इनका और मैं उसके बाद इनके घर आया, इनकी मैंने हालत देखी। मैं 2 बार लेके जम्मू हॉस्पिटल भी लेके गया इनको, और मैंने कोशिश की। फिर मैं राणा साहब के साथ संपर्क किया, वो उनको लेके इनके घर पे आया। उन्होंने भी जो हेल्प होती थी वो उनकी हेल्प की। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि अगर मेरे लायक कोई और भी ज़रूरत होगी आप मुझे जब भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में वो करण ने खुद ही बताया ही आपको, प्राइवेट हॉस्पिटलों में इतने ज़्यादा पैसे इनके पास खर्च करने के लिए थे नहीं, तो हम भी कोशिश कर रहे थे कि इसकी मदद हो और इसका इलाज हो, और नहीं तो ज़रा खाना अपने हाथों से खा ले। और मैं सरकार के आगे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ और इस बेचारे की मदद करनी चाहिए। और लोगों की अपील करता हूँ मैं कि, और इंसानियत यही कहती है, और किसी की हेल्प करना और किसी की जान बचाना और बहुत ही एक अच्छी बात है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी हेल्प हो सकती है और इस बेचारे की हेल्प करें। मैं आप सब दर्शकों से निवेदन करता हूँ जितनी भी हो सके इनकी मदद करें। अगर कोई इनके घर पर विजिट करना चाहे तो वो भी कर सकता है, इनके हालात देख सकता है। जम्मू से महज 35 किलोमीटर दूर गांव चिल्ला के रहने वाले हैं, और अगर इनका घर किसी से भी पूछा जाए तो वो बता सकता है कि करण जी कहाँ रहते हैं। और जो इनकी मदद करना चाहे, स्क्रीन पर इनका अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, और कोई घर आकर अगर इनकी मदद करना चाहे तो यहाँ भी आकर विजिट कर सकता है। ये जीना चाहते हैं, आपकी एक छोटी सी मदद इनकी जिंदगी संवार सकती है। नमस्कार, देखते रहे स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राकेश खजूरिया को दे इजाजत। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे,